हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में। दोस्तों, जो रेट 2025 में जो साइकोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम साइकोलॉजी की विस्तार से चर्चा करेंगे कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान में किस किस का अध्ययन किया जाता है, या फिर मनोविज्ञान से संबंधित जितने भी टॉपिक आते हैं रीट 2025 में, इन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आज हम पहला टॉपिक देखने वाले हैं, मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इनसे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए मनोविज्ञान की उत्पत्ति। एबिंगहॉस के अनुसार सबसे पहले 5 ईसा पूर्व 5वीं सदी में पैदा हुए दार्शनिक सुकरात ने कहा था मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। यानी सबसे पहले सुकरात ने कहा था कि मनुष्य को है जो मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। ये बात कहने वाले थे सुकरात। बाद में सुकरात के शिष्य हुए थे प्लेटो। सुकरात के शिष्य प्लेटो प्लेटो ने ईस्वी पूर्व 4वीं सदी में अपने विचार देते हुए कहा था ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य आपस में इस प्रकार बंधे हुए हैं कि इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। यानी बाद में सुकरात के जो शिष्य थे प्लेटो प्लेटो ने कहा था कि मनुष्य और प्रकृति, ईश्वर आपस में इस प्रकार बंधे हुए हैं कि इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। प्लेटो ने ही अपनी पुस्तक रिपब्लिक में लिखा था मनुष्य में आत्मा पाई जाती है और वह आत्मा के भाव से किसी परम सत्ता को ईश्वर मानता है। यानी जो प्लेटो की पुस्तक का आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक है प्लेटो। इस रिपब्लिक में लिखा था प्लेटो ने कि मनुष्य में एक आत्मा पाई जाती है और वे आत्मा के भाव से ही है जो परम सत्ता को ईश्वर मानता है। इसके बाद में प्लेटो के शिष्य आए थे अरस्तु। दोस्तों, इनका क्रम भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले ध्यान में रखना है आपको सुकरात। सुकरात के जो शिष्य थे वो थे प्लेटो। प्लेटो के शिष्य का नाम आपको ध्यान रखना है अरस्तु। इनका नाम पूछा जाता है दोस्तों कि प्लेटो किसका शिष्य था, तो ये सुकरात का शिष्य था। सुकरात का शिष्य प्लेटो और प्लेटो का शिष्य अरस्तु। प्लेटो के जो शिष्य थे अरस्तु अरस्तु ने दर्शन शास्त्र में आत्मा के अध्ययन की शुरुआत की। यानी सब पहले है जो साइकोलॉजी या मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र के तहत पढ़ा जाता था, यानी दर्शन शास्त्र का ही भाग हुआ करता था। तो अरस्तु ने दर्शन शास्त्र में है जो इसकी शुरुआत की, आत्मा के अध्ययन की शुरुआत की। यही आत्मा आगे चलकर आधुनिक मनोविज्ञान बना। यानी यही आत्मा है जो आगे चलकर आधुनिक मनोविज्ञान बना, और इसीलिए अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। दोस्तों, आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है। आगे देखिए, बाद में एक विद्वान आए थे जिसका नाम था कोलसनिक। कोलसनिक ने एकमात्र विद्वान है जो जिसका मानना है कि आत्मा की अवधारणा सबसे पहले प्लेटो के द्वारा दी गई थी, इसलिए मनोविज्ञान का वास्तविक जनक प्लेटो है। दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछा जाए अगर मनोविज्ञान का जनक, तो आपको अरस्तु करना है। सीधा पूछा जाए कि मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो आपको अरस्तु बताना है। अगर प्रश्न पूछा जाए कोलसनिक के अनुसार मनोविज्ञान का जनक किसे बताया गया है या किसे माना जाता है, तो ये प्लेटो को माना जाता है। यानी कोलसनिक एकमात्र विद्वान था जिसका मानना था कि आत्मा की अवधारणा सबसे पहले प्लेटो ने दी, इसलिए प्लेटो को मनोविज्ञान का वास्तविक जनक माना जाता है। आगे एक देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें
और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। आगे देखिए, दार्शनिक रुडोल्फ गोइकले, एक दार्शनिक हुआ जिसका नाम है रुडोल्फ गोइकले। गोइकलो ने है जो साइक्लोजिया नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक का नाम ध्यान रखना है दोस्तों, जितनी भी पुस्तकें आए प्रत्येक वीडियो में उनका आपको ध्यान में रखना है। इन पुस्तकों से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि साइक्लोजिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है रुडोल्फ गोइकले। गोइकलो ने एक पुस्तक लिखी साइक्लोजिया, जिसमें आत्मा के अध्ययन के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया। यानी एक रुडोल्फ गोइकले ने है जो साइक्लोजिया नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में आत्मा के अध्ययन के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया ना, उस शब्द का नाम था साइकोलॉजी। तब से लेकर आज तक मनोविज्ञान के लिए अंग्रेजी भाषा में साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी तब से लेकर आज तक है जो साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के लिए जो अंग्रेजी भाषा में है जो साइकोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। साइकोलॉजी देखिए, साइकोलॉजी है जो साइकोप्लेक्स लॉजी शब्द से मिलकर बना है। यानी जो साइकोलॉजी जो शब्द है ये साइकोप्लेक्स लॉजी शब्द मिलकर बना है, जो मूलतः ग्रीक भाषा का शब्द है। दोस्तों पूछा जाता है साइकोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ग्रीक भाषा का शब्द है। आगे देखिए, 1852 में 1852 ईस्वी की एक घटना से प्रभावित होकर अमेरिकी विद्वान विलियम जेम्स ने, यानी अमेरिकी विद्वान था विलियम जेम्स ने लगभग 18 वर्षों तक मेहनत की और 1870 में आते आते मनोविज्ञान की विषय वस्तु को दर्शन शास्त्र से अलग करते हुए आधुनिक मनोविज्ञान की रचना की। इस प्रकार से 1870 में मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय बना। दोस्तों हमने पहले देखा था कि पहले जो साइकोलॉजी है या मनोविज्ञान है वो दर्शन शास्त्र के तहत पढ़ा जाता था, यानी दर्शन शास्त्र के विषय के शामिल पढ़ा जाता था। इसके बाद में है जो अमेरिकी विद्वान विलियम जेम्स ने अपनी मेहनत की और 18 वर्ष तक लगातार मेहनत करने के बाद 1870 में है जो दर्शन शास्त्र से अलग किया मनोविज्ञान को और आधुनिक मनोविज्ञान की रचना की। इसलिए विलियम जेम्स को इसे विलियम जेम्स के द्वारा शुरू किया गया। इसी कारण विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। दोस्तों ध्यान में रखना है, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो ये विलियम जेम्स को कहा जाता है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। दोस्तों एक बार आपको फिर से रिपीट करा देता हूं मैं कि अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। और कोलसनिक के अनुसार है जो किसे माना जाता है मनोविज्ञान का जनक, प्लेटो को। कोलसनिक के अनुसार मनोविज्ञान का जनक प्लेटो को माना जाता है। और इसके बाद में है जो विलियम जेम्स ने है जो मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान की रचना के और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स कहलाए। जर्मनी के मनोविज्ञान, आगे देखिए, जर्मनी के मनोवैज्ञानिक विलियम वुंट, जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे विलियम वुंट। वुंट ने क्या किया देखिए, 1979 में लिप्जिंग नामक स्थान पर कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की और प्रयोगात्मक विज्ञान के जनक कहलाए। दोस्तों ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो ये है विलियम वुंट। विलियम वुंट ने क्या किया कि 1979 में लिप्जिंग नामक स्थान पर कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की। यानी जो मनोविज्ञान की जो पहली प्रयोगशाला स्थापित करी थी ना, वो कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में की। और किसने की, विलियम वुंट ने। और ये विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें
और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। आगे भी हम ऐसे ही मनोविज्ञान से संबंधित वीडियो लेकर आएंगे, तो आप उनको भी लगातार देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।